हेलो माय डियर लर्नर्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो भी आप सब? सारे के सारे बढ़िया हो? सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस बेहतरीन से प्लेटफ़ॉर्म पे। प्यारे बच्चों, सिनोनिम्स की हमारी सीरीज़ चल रही है और 7 क्लासेस मैं आपके लिए अपलोड कर चुका हूँ, पब्लिश कर चुका हूँ। आज मेरी 8वीं क्लास है बेटा सिनोनिम्स की। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, ठीक है? अच्छा लगे कमेंट भी करना है और आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव, इफेक्टिव, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है ना, रिज़ल्ट ओरिएंटेड वर्ड्स मैं लेकर के आया हूँ बेटा। चलिए बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास नंबर 8, है ना? 7 क्लासेस हमारी इससे पहले हो चुकी है। चलिए, ये देखो भाई 80 तक मैंने पढ़ा दिया था आपको। आज स्टार्ट कर रहे हैं बेटा 81 मॉलिफाई क्या होता है? देखिए मॉलिफाई क्या होता है समझिए। एक मौलवी साहब हैं, जब जनता भड़क जाती है तो मौलवी साहब लोगों को मॉलिफाई करने का काम करते हैं, उन्हें शांत करने का काम करते हैं। बेटा याद रखना मॉलिफाई का मतलब शांत करना होता है और इसे ही कहा जाता है पैसिफाई। क्या कहा जाता है? इसे बेटा पैसिफाई बोला जाता है। तो मॉलिफाई होता है बेटा पैसिफाई शांत करना और पैसिफाई जो वर्ड है बेटा ये इस वर्ड से निकला है PEAC पीस। आप अच्छे तरीके से जानते हो पीस का मतलब बेटा शांति होता है। क्या होता है? पीस का मतलब होता है शांति। प्रोवोक जो होता है स्टूडेंट याद रखना काफी अच्छा वर्ड है। प्रोवोक का मतलब भड़काना होता है। क्या होता है? भड़काना। भड़काने को बेटा इंस्टिगेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंस्टिगेट। और इंस्टिगेट होता है भड़काना। और एक शब्द इंस्टिगेट से निकल करके आता है इंस्टिगेटर। इंस्टिगेटर्स। और स्टूडेंट याद रखना इंस्टिगेटर्स होते हैं भड़काने वाले। ऐसे बंदे जो जनता को धर्म और जाति के नाम पे बांटते हैं, उन्हें भड़का देते हैं, दंगे करवाते हैं, ऐसे बंदों को इंस्टिगेटर्स कहा जाता है। ये बंदे देश प्रदेश समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ठीक है ना स्टूडेंट? तो इंस्टिगेटर होते हैं भड़काने वाले। इंस्टिगेट भड़काना और प्रोवोक भी यही होता है। एजिटेट का मतलब भी होता है बेटा आंदोलन करना और आंदोलन करोगे तो आपको भड़का दिया जाएगा, है ना? एजिटेट का मतलब होता है आंदोलन करना। आंदोलन करना, किसी चीज के खिलाफ खड़े हो जाना एजिटेट, है ना? एजिटेट का एक मतलब होता है फड़फड़ाना। कोई बंदा सरकार के खिलाफ फड़फड़ा रहा है, फिर किस रातों रात किसी बड़े मंत्री का फोन आता है और उसे बोल दिया जाता है बेटा ज्यादा एजिटेट मत कर, ज्यादा मत फड़फड़ा, तुझे ये नहीं पता ये बीजेपी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ठीक है भाई? तो एजिटेट होता है अगर बंदा आंदोलन करना चाहे, है ना, अपने आप मैं कह दूं कि फड़फड़ा रहा है ना, आंदोलन कर रहा है, किसी चीज के खिलाफ खड़ा हो रहा है ना, उसे एजिटेट कहते हैं। और एजिटेट से एक वर्ड निकलता है बेटा एजिटेशन। क्या निकलता है? एजिटेशन। और इसे आंदोलन कहा जाता है, ठीक है? विरोध प्रदर्शन भी होता है। जैसे मैं कह दूं फार्मर्स एजिटेशन, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं फार्मर्स एजिटेशन तो इसका मतलब होगा किसानों का आंदोलन। मैंने यहाँ पे लिखा फार्मर्स फार्मर्स एजिटेशन, AGITATION। और फार्मर्स एजिटेशन बोले तो किसानों का आंदोलन। वरी आप अच्छे तरीके से जानते हो, वरी का मतलब होता है चिंता। 81 का आंसर बेटा मेरा ए आ गया। मॉलिफाई है ना, मौलवी साहब लोगों को शांत करते हैं तो पैसिफाई करते हैं। पैसिफाई से मतलब वर्ड क्या बन गया? पीस, जिसे कहते हैं शांति। पीस और ब्रदरहुड होता है शांति और भाईचारा। 82 इम्पोर्च्यून। बेटा एक बंदा है ना, एक इंपॉर्टेंट गाड़ी है जिसका नाम है फॉर्च्यूनर। देखना मैंने एक ट्रिक बना ली, क्या देखना। IMP वो एक लड़का है ना, वो एक लड़का अपने बाप से इंपॉर्टेंट एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है ना गाड़ी और जिसका नाम है बेटा फॉर्च्यूनर। मैंने इसको फॉर्च्यूनर है ना, इंपॉर्टेंट फॉर्च्यूनर के लिए वो बंदा अपने बाप से इम्पोर्च्यून करता है। इम्पोर्च्यून को बेटा फॉर्च्यूनर गाड़ी से बना लियो। वो लड़का फॉर्च्यूनर के लिए इम्पोर्च्यून करता है, बोले तो जिद करता है, अपील करता है। जिद करना किसी बात के लिए, ठीक है? जिद करना या किसी बात के पीछे पड़ जाना या बहुत ज्यादा अपील करना, इसे इम्पोर्च्यून कहते हैं। बहुत ज्यादा अपील करना, जिद करना, किसी बात के पीछे पड़ जाना। और इसका सिनोनियम्स बताना है, पर्यायवाची बताना है बेटा, अपील आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अपील करना। इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण होता है, परचेज खरीदना होता है। इंप्लाई का मतलब होता है बेटा मतलब निकलना, मतलब होना, या फिर बेटा मतलब निकलना, इंप्लाई होता है। जैसे मैं आपसे कह दूं A इज इक्वल टू बी एंड B इज इक्वल टू सी, तो इस प्रकार से सो ये जो बात है, ये बात है बेटा, ठीक है? यहाँ से A इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, इससे ये चीज इंप्लाई होती है। इंप्लाई का ये सिंबल होता है, मतलब इस चीज से मतलब निकलता है कि A किसके बराबर है बेटा? C के। और ये जो मैंने सिंबल लगाया यहाँ पे, ये वाला बेटा, इसे ही कहते हैं इंप्लाई करना। क्या होता है? इंप्लाई करना। इसका मतलब होता है कोई बात
मतलब सूचित करना, किसी बात का मतलब जानना, इम्प्लाई होता है, ठीक है ना। ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, इसका मतलब ये इम्प्लाई हो गया कि ए किसके बराबर है, सी के बराबर है, इसे कहते हैं इम्प्लाई होना, ठीक है ना। मैथ से भी आप चीजें समझ सकते हो। तो 82 का आंसर क्या आ गया, अपील आ गया भाई। 83 डूबियस, बेटा जो बंदा डाउट में डूबा रहता है, डूबियस होता है, संदिग्ध होता है, शक से भरा होता है ना, डूबियस डाउट से बन गया ये वर्ड, है ना, शक से भरा हुआ डूबियस, है ना, इसे संदिग्ध भी कहते हैं बेटा, ठीक है, संदिग्ध, है ना। एक बात और बता दूं बेटा, एक वर्ड होता है डाउटफुल, इसका मतलब बंदा शक से भरा हुआ है, और एक होता है डूबियस, डूबियस का मतलब होता है आपको किसी बंदे पे शक है, डूबियस, है ना, वो होता है संदिग्ध, संदिग्ध, है ना। और संदिग्ध को कहते हैं बेटा, संदिग्ध बोल दिया जाता है, या फिर इसका एक मतलब ये भी निकलता है असत्य, याद रखना बेटा, असत्य और संदिग्ध, है ना, डूबियस। और बेटा ये डूबियस जो चीजें होती है वो होती है बेटा फिशी, FISCFISHY, फिशी। और जो चीज फिशी होती है बेटा वो असत्य होती है, संदिग्ध होती है ना, उसको लेकर के आपके मन में संशय होता है, क्या होता है, संशय होता है, डाउट पैदा होता है। स्टडी, काफी बार एक प्रोवर्ब आती है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो होता धीरे और स्टडी होता बेटा नियमित, धीरे लेकिन नियमित चलने वाले अक्सर रेस जीत जाते हैं, स्टडी को नियमित कहते हैं। लॉयल बेटा वफादार होता है, लॉयल क्या होता है, वफादार, ईमानदार, है ना, निष्ठावान होता है, अपने काम के प्रति सच्चा। सर्टेन को बेटा निश्चित कहा जाता है, सर्टेन को क्या कहा जाता है, निश्चित। तो अभी के लिए मेरा जो क्वेश्चन का आंसर बना डूबियस का, वो बना बेटा फिशी, ठीक है। डाउटफुल होता है बेटा संदेहपूर्ण, डाउटफुल संदेहपूर्ण होता है, और डूबियस संदिग्ध और असत्य होता है। 84 इनटाइस, बेटा कौन सा वर्ड है, इनटाइस, है ना। ये जो बंदे खड़े हैं ना, इन बंदों ने, जिन्होंने टी आई, है ना, जिन्होंने TIC, है ना, जिन्होंने टाई सी लगा रखी है, ये जो सामने कोट पैंट वाले बंदे खड़े हैं, EN, इन बंदों ने, TIC, इन बंदों ने जो टाई सी लगा रखी है ना, ये दूसरों को अपने प्लान में, अपने जाल में बड़ा जल्दी फंसा लेते हैं। मैंने कहा, क्या कहा, EN, इन बंदों ने जिन्होंने TIC, टाई सी लगा रखी है, ये दूसरों को बड़ा जल्दी फंसा लेते हैं अपने प्लान में। बेटा लुभाना या फिर फंसाना, इसे कहते हैं, ये इंटाइस का मतलब होता है। ट्रिक से याद रखना है भाई, किससे याद रखना है, ट्रिक से। और ट्रिक मैंने क्या बताई, EN, इन बंदों ने जिन्होंने क्या लगा रखी है, TICE, है ना, जिन्होंने टाई सी लगा रखी है, लोगों को लुभाते और फंसा लेते हैं, लुभाना और फंसाना। और लुभाना फंसाना होता है बेटा किसी जाल के अंदर, उसे कहते हैं इंट्रैप, है ना, इंट्रैप आपने सुना होगा, मनी ट्रैप, है ना। तो इस टाइप से बेटा आपने सुने होंगे केसेस, है ना। तो ट्रैपिंग होता है बेटा फंसा लेना किसी को, और इंट्रैप इसका सिनोनियम्स बन जाएगा। इंटेल, इंटेल का मतलब होता है बेटा किसी चीज के साथ लगे रहना, लगे रहना, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं, या साथ रहना, लगे रहना, है ना, साथ रहना, लगे रहना, साथ रहना। जैसे मैं कहूं एनी इन्वेस्टमेंट, मैंने लिखा एनी इन्वेस्टमेंट इंटेल्स, एनी इन्वेस्टमेंट इंटेल्स RIS के रिस्क। बेटा किसी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर हमेशा रिस्क बरकरार रहता है, एनी इन्वेस्टमेंट इंटेल्स रिस्क। तो इंटेल्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी इन्वेस्टमेंट के साथ क्या लगा होता है बेटा, रिस्क लगा होता है। कभी भी कोई चीज घाटे में जा सकती है, मुनाफे में आ सकती है ना, इसका कुछ पता नहीं चलता। ये सारा बिजनेस या फिर इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का सारा सिस्टम होता है। इंशू, बेटा इंशू से मिलता जुलता एक वर्ड होता है, PURSUE, परस्यू। और इंशू परस्यू का मतलब होता है बेटा पीछे पड़ना, पीछे लगना। इसका मतलब क्या होता है बेटा, पीछे लगना होता है। इंशु या परशु, पीछे लगना या बेटा पीछा करना, क्या होता है, पीछे लगना, या फिर बेटा इसका मतलब होता है पीछा करना। लेकिन बेटा काफी बार एक परशु का मतलब पीछा करना नहीं होता। कई बार जब बंदे, कई बार स्टूडेंट से पूछा जाता है कि आप क्या कर रहे हो, आप BSc कर रहे हो, MSc कर रहे हो, BA कर रहे हो, MA कर रहे हो, है ना, BTech कर रहे हो, MTech कर रहे हो। उस टाइम बंदा बोल देता, आई एम परस्यूइंग BTech, आई एम परस्यूइंग MTech, आई एम परस्यूइंग BA, आई एम परस्यूइंग MSc, आई एम परस्यूइंग BSc। इसका मतलब वो बंदा किसका पीछा कर रहा है, BSc का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि BSc आगे आगे भाग रही है और बंदा BSc के पीछे भाग रहा है, नहीं। इसका मतलब वो लगा हुआ है BSc करने में, है ना। अभी BSc 3 साल की है बेटा, यहाँ पे है BSc 3 साल की। अभी उसने उसका फर्स्ट ईयर आएगा, सेकंड ईयर आएगा, फाइनल आएगा ना। इस तरीके से वो पीछा कर रहा है। इसका मतलब वो उस काम में क्या है बेटा, वो उस काम में लगा हुआ है। स्टूडेंट उस काम में क्या हुआ है, वो लगा हुआ है ना। इसे कहते हैं बेटा क्या, परशु और इंशु। इन रेग, बेटा याद रखना एक वर्ड आता है RAG, रेग, है ना। रेग को कहते हैं बेटा, रेग को कहते हैं स्टूडेंट्स क्या, एक मिनट भाई। इसका मतलब गुस्सा होता है, और इनरेग होता है गुस्से में होना। क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है गुस्से में होना। इसका मतलब होता है बेटा गुस्से में होना, ठीक है भाई। चलिए, तो 84 का आंसर सी आ गया। 85 एग्जाल्ट, काफी बार मैंने इससे पहले वाली क्लासेस में भी बताया है।
बेटा एक बंदा ई एक्स एक्स्ट्रा ALTO से आल्टो गाड़ी रखता है, एक बंदा एक्स्ट्रा आल्टो गाड़ी रखता है और बेटा एक्स्ट्रा टोल टैक्स देता है, EXTOL, एक्स्ट्रा आल्टो गाड़ी रखता है, एक्स्ट्रा टोल टैक्स देता है और बेटा टोल टैक्स वाले उसकी बड़ी तारीफ करते हैं। एक्सॉल्ट और बेटा एक्सटोल का मतलब होता है तारीफ करना। क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है बेटा तारीफ करना। और आप अच्छे तरीके से जान गए सर, तारीफ करना बोले तो सर क्या? प्रेज करना, है ना। चैलेंज चैलेंज होता है, चुनौती होती है, और बेटा कंडेम, है ना। कंडम लोगों की अक्सर समाज में निंदा होती है, CONDEMN, इसकी ट्रिक है बेटा कंडम, है ना। कंडम लोगों की अक्सर समाज में निंदा होती है बेटा। निंदा करना होता है कंडेम, है ना, याद रखना। और एक्सट्रैक्ट, काफी बार क्या होता है बेटा, काफी बार मैं शॉर्ट्स वीडियो डालता हूँ, 1 मिनट की वीडियो मान लो, वो उस 1 मिनट की वीडियो के अंदर 60 सेकंड हो गए और 50 सेकंड मैं खुद बोलता हूँ और 10 सेकंड बेटा कोई ना कोई ऑडियो में क्लिप है ना उसके अंदर डाल देता हूँ। और जब मैं ऑडियो क्लिप डालता हूँ बेटा, वो 10 सेकंड की मेरी ऑडियो तो हट जाती है और वो सॉन्ग्स की, वो जो सॉन्ग चलता है ना 10 सेकंड, वो आ जाता है। और उस टाइम जब मैं मेरी ऑडियो हटाता हूँ, उसके अंदर एक ऑप्शन आता है एक्सट्रैक्ट। और बेटा एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है बाहर निकालना। क्या होता है? बाहर निकालना। कि मैं जब शॉर्ट्स बनाता हूँ तो 5-10 सेकंड के लिए मेरी ऑडियो को बाहर निकाल देता हूँ। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है बेटा बाहर निकालना। ठीक है। ये जितने बच्चे रील्स वगैरह डालते हैं, शॉर्ट्स वगैरह डालते हैं, उनके अंदर ये ऑप्शन आता है बेटा एक्सट्रैक्ट का। तो एक्सट्रैक्ट होता है बाहर निकालना। काफी बार दांत वगैरह के लिए भी बोल दिया जाता है, जब दांत को है ना बाहर निकाल दिया जाता है खींच करके, तो उसे एक्सट्रैक्ट कहते हैं। एक्सट्रैक्ट द टीथ, है ना, दांत को बाहर निकाल देना। तो बाहर निकालना एक्सट्रैक्ट होता है भाई। तो 50-85 का जो आंसर आया बेटा बी आ गया, है ना। EX बोले तो एक्स्ट्रा ALT आल्टो गाड़ी रखता है, EX एक्स्ट्रा ट्यूएल टोल देता है, और लोग बड़ी क्या करते हैं भाई, टोल वाले उसकी बड़ी तारीफ करते हैं। और तारीफ करना बोले तो क्या आ गया? प्रेज आंसर आ गया बेटा। क्या आ गया? प्रेज। बनाइए भाई 86, शाबाश शाबाश भाई, 86 बनाओ। ठीक है। एग्जेम्प्ट, देखो भाई एग्जेम्प्ट का क्या मतलब होता है। एक है ना, काफी बार टोल टैक्स के ऊपर आप देखना बेटा, जब भी आपकी गाड़ी टोल टैक्स पे आती है और उस टाइम वो स्टिक ऐसे नीचे हो जाती है और आपको जाने नहीं दिया जाता है, और फिर वो बंदे कहते हैं भाई साहब नेक देना पड़ेगा, नेक दोगे तभी इस स्टिक को ऊपर किया जाएगा, इस डंडे को ऊपर कर देंगे और आपकी गाड़ी निकल जाएगी। और बेटा जैसे ही आपके फास्टैग से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं, पैसे कट जाते हैं, उस टाइम वो जो स्टिक ऊपर होती है और आपकी गाड़ी थोड़ी सी आगे निकलती है, सामने एक छोटी सी स्क्रीन, एक जो लाइट होती है उसके ऊपर है ना लिखा आता है व्हीकल एग्जम्प्टेड। और व्हीकल एग्जम्प्टेड का मतलब होता है कि व्हीकल को रिहा कर दिया गया है, उसे मुक्त कर दिया गया है, उसे आजाद कर दिया गया है, उसे छोड़ दिया गया है। और वहां पे वो लाइन जो लिखी आती है बेटा, वो लाइन ये होती है व्हीकल एग्जम्प्टेड। कभी देखना बेटा आप टोल टैक्स पे व्हीकल एग्जम्प्टेड, और इसका मतलब है कि इस व्हीकल को, इस गाड़ी को रिहा कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है, मुक्त कर दिया गया है। इसका मतलब आपने पैसे दे दिए हैं। तो एग्जम्प्ट का मतलब होता है बेटा मुक्त करना या आजाद करना। क्या होता है बेटा? मुक्त कर देना, आजाद कर देना, या फिर बेटा बाहर कर देना। ठीक है। बाहर करना, मुक्त करना, आजाद करना, है ना, छोड़ देना, वो होता है बेटा एग्जम्प्ट। और इसका हमें सिनोनियम्स बताना है, आंसर आ जाएगा क्या? एक्सक्लूड। और एक्सक्लूड को कहते हैं बाहर करना, और इंक्लूड होता है बेटा क्या? शामिल करना। क्या होता है बेटा? इंक्लूड शामिल करना, और एक्सक्लूड क्या होता है बेटा? बाहर कर देना होता है। कहानी क्लियर हुई? आंसर आ गया। ऐसी चीजें समझनी है भाई, इस तरीके से चीजें समझनी। रिड्यूस होता है कम करना, घटाना। रिड्यूस का मतलब क्या होता है? रिड्यूस का मतलब होता है बेटा कम करना। ठीक है सर। हिंडर, हिंडर का मतलब होता है बेटा बाधित करना। क्या होता है? बाधित करना। हिंडर, है ना, रोके रखना होता है हिंडर। प्रिवेंट भी बेटा ये होता है, प्रिवेंट रोकना, है ना, रोकथाम करना। प्रिवेंट क्या होता है बेटा? रोकथाम करना। काफी बार आप इस प्रिवेंट वर्ड से सुनते हो प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। क्या सुनते हो बेटा? प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज जो प्रिवेंट से ही निकला है वर्ड, प्रिवेंट से एक वर्ड निकल गया बेटा क्या? प्रिवेंशन। और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज का मतलब हो गया बीमारियों की रोकथाम। क्या हो गया बेटा? बीमारियों की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, है ना, डिजीजेज लिख दिया मैंने, बीमारियों की रोकथाम। क्या बेटा? तो 86 का आंसर क्या बना? डी बन गया। एक्सक्लूड, एग्जम्प्ट कर दिया व्हीकल, मुक्त कर दिया, आजाद कर दिया, बाहर कर दिया। और एक्सक्लूड भी क्या होता है बेटा? बाहर करना होता है। कैरुलस। अच्छा पहले ये समझो बेटा, जो गटरल्स होता है इसका मतलब हिंदी में होता है कंठस्थ। कंठस्थ, है ना। जब चीजें कंठस्थ हो जाती है ना, उसे गटरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? गटरल। ठीक है। थ्रोटी को गला कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? गला। वैसे थ्रोट होता है अकेला गला, थ्रोट अकेला गला होता है। काफी बार आप ENT डॉक्टर सुनते हो ना, ENT डॉक्टर, ENT, है ना, इसका मतलब नाक कान गला विशेषज्ञ है। ई बोले तो ईयर, एन बोले तो नोज, टी बोले तो थ्रोट, है ना। नाक कान गला विशेषज्ञ डॉक्टर को बोला जाता है बेटा क्या? ENT स्पेशलिस्ट, है ना। इसके अंदर टी जो होता है इसका मतलब थ्रोट होता है।
ये अकेला अकेला थ्रोट हो गया, लेकिन ये वर्ड है बेटा थ्रोटी, और थ्रोटी होता है बेटा भारी गले का। क्या होता है? भारी गले का, है ना, जिसका गला भारी हो, ना भारी आवाज हो, वो थ्रोटी होता है। कंसाइज एक्सप्रेशन को कहते हैं बेटा छोटा एक्सप्रेशन, है ना, छोटा या संक्षिप्त, है ना, छोटा या फिर क्या कहा जाता है, कंसाइज का मतलब होता है बेटा संक्षिप्त, छोटा या फिर संक्षिप्त, है ना। कंसाइज के लिए तो आप एक वर्ड इस्तेमाल करते हो, ब्रीफ। इस्तेमाल करते हो बेटा, ब्रीफ, BRIEF, ये इसका मतलब होता है ब्रीफ, है ना। और ये वर्ड है बेटा गैरुलस, है ना, गैरू, गैरू गैरू, है ना, गैरी गैरी करती रहती है हमेशा अपने बॉयफ्रेंड के लिए, गैरी 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 हमेशा उसके मुंह पे रहता है, बस हमेशा गैरी से बातें करती रहती है, वो गैरुलस हो गई है। और गैरी से बातें करती रहती है, गैरुलस हो गई। और बेटा गैरुलस होता है बातूनी, और शायद अब इसका सिनोनियम, इसका समानार्थक पर्यायवाची हमें मिल गया। आंसर आ गया ऑप्शन ए, गैरुलस बातूनी। और बातूनी होता बेटा क्या, टॉकेटिव। क्या होता बेटा, टॉकेटिव। इन तीनों का मतलब भी मैंने बता दिया, हालांकि ये तीनों इसके आंसर नहीं है। इसका आंसर क्या बनेगा बेटा, ऑप्शन ए बनेगा, बातूनी टॉकेटिव होता है। कंसाइज छोटा लघु रूप संक्षिप्त होता है, ब्रीफ थ्रोटी भारी गले का होता है, और गटरल्स होता है बेटा कंठस्थ, है ना, जो चीजें कंठ से रिलेटेड करती है बेटा वो गटरल्स होती है। ठीक है, ये फ्यूज बेटा मैंने ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत टाइप कर दिया। क्वेश्चन फ्यूज नहीं था बेटा, ये क्वेश्चन था FURY, फरी। और बेटा फरी का मतलब होता है गुस्सा। क्या होता है बेटा, इसका मतलब गुस्सा होता है, इसे उग्रता कहा जाता है। ठीक है, आपने एक मूवी देखी होगी बेटा, फास्ट एंड फ्यूरियस। क्या देखी होगी, फास्ट एंड फ्यूरियस। इसी फरी से एक वर्ड निकलता है स्टूडेंट, FURIOUS, फास्ट एंड फ्यूरियस। और बेटा फ्यूरियस का मतलब होता है उग्र। क्या होता है, उग्र, या फिर इसे कहा जाता है बेटा हिंसक। क्या कहा जाता है, हिंसक, है ना। उग्र और हिंसक होता है फ्यूरियस, और फरी होता है गुस्सा या उग्रता। और गुस्सा और उग्रते का सिनोनियम बन गया बेटा क्या, ऑप्शन डी, एंगर। क्रूरटी का मतलब बर्बरता होता है, फिर इसे निर्दयता कहा जाता है। बर्बरता, निर्दयता। जब आदमी और इंसान के अंदर बेटा जब दयालुता नाम की चीज खत्म हो जाती है, तो फिर बर्बरता शुरू हो जाती है। बर्बरता बोलते हो क्रूरटी, क्रूरटी बोलते हो बेटा अनकाइंडनेस, है ना। और या फिर बेटा क्या कहा जा सकता है आपका, मैं कह दूं कि बर्बरता हो गया, निर्दयता हो गया, है ना, अनकाइंडनेस हो गया। राइट का मतलब बेटा डर होता है। क्या होता है, डर होता है, इसे भय कहा जाता है, डर या फिर भय। सोरो का मतलब दुख होता है बेटा, सोरो का मतलब क्या होता है, दुख। ठीक है, तो FURY को किससे बनाया, फास्ट एंड फ्यूरियस से। फ्यूरियस बोले तो उग्र, और फरी बोले तो गुस्सा और उग्रता। आंसर आ गया मेरा क्या, एंगर। 89, रीप्रूव। अच्छा, असल में कई बार है ना, एक जो रीवर्ड होता है, रिपीट हो गया, रिवाइज हो गया, रिपीटिशन हो गया, ठीक है, रीअपियर हो गया। री बेटा दोबारा की सेंस देता है, रिटर्न हो गया, लौटना, है ना। री दोबारा की सेंस देता है। अच्छा, एक एक बंदा है ना, री, ठीक है, और प्रूव होता है सिद्ध करना। क्या होता है, प्रूव क्या होता है, सिद्ध करना। एक बंदा किसी मंत्री से कह रहा था कि मंत्री साहब इसे दोबारा अप्रूव कर दो, दोबारा अप्रूव कर दो, इसे दोबारा अप्रूवल दे दो, दोबारा अप्रूवल दे दो। और मंत्री साहब ने, जो बंदा उसके पीछे पड़ा हुआ था, री दोबारा, देखो वो मंत्री क्या कह रहा था, री दोबारा अप्रूव कर दो, इस चीज को दोबारा सिद्ध कर दो, दोबारा सिद्ध कर दो। और जब मंत्री के पीछे वो पड़ गया, तो मंत्री साहब ने उसे रिप्रूव कर दिया, और उसकी निंदा करनी शुरू कर दी बेटा, उसे डांटना भी शुरू कर दिया। रीप्रूव का मतलब होता है बेटा डांटना। री वो बार बार प्रूव करवा रहा था, सिद्ध करवा रहा था कोई डॉक्यूमेंट, कोई चीज मंत्री साहब से, और मंत्री साहब ने उसे क्या लगा दी बेटा, डांट फटकार लगा दी। डांटना, फटकारना, फटकारना। और बेटा डांटना, फटकारना, डांट फटकार लगाना रिप्रूव होता है। ट्रिक क्या बन गई, री वो बार बार कह रहा था प्रूव कर दो, ये चीज मेरी सिद्ध कर दो, मंत्री साहब से कह रहा था, और मंत्री साहब ने बेटा उसे डांट फटकार लगा दी। और मंत्री मंत्री साहब ने जब डांट फटकार लगाई, तो बेटा उसे कहते हैं डांटने फटकारने को स्कोल्ड। और स्कोल्ड की भी एक ट्रिक है। SC का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, ओल्ड होता बूढ़े लोग। सुप्रीम कोर्ट ने ओल्ड सारे बूढ़े लोगों को बड़ी डांट फटकार लगाई है। क्या लगाई है, बड़ी डांट फटकार लगाई है। तो सुप्रीम कोर्ट, स्कोल्ड, स्कोल्ड डांटना फटकारना होता है। और रिप्रूव का क्या बन गया, सिनोनियम बन गया। कमेंट का मतलब बेटा ये होता है, ए और सी इन दोनों ही ऑप्शन का मतलब होता है बेटा प्रशंसा करना। होता है, इन दोनों ही ऑप्शन का मतलब होता है प्रशंसा करना। कमेंट और बेटा क्या, और आपका प्रेज। एक बच गया लाड, LAUD, है ना, लॉर्ड भी बोल दिया जाता है, लॉर्ड। ठीक है, और ये लाड से मैंने बना लिया कि आप छोटे बच्चों को बड़ा लाड लड़ाते हो, छोटे बच्चे आपकी बड़ी तारीफ करते हैं। सेम मतलब बन गया बेटा। ठीक है, लाड, प्रेज और कमेंट, इसका मतलब होता है तारीफ करना। क्या होता है बेटा, तारीफ करना। लाड और अपलाड, ये पहले भी मैं पढ़ा चुका हूं आप, तारीफ, है ना। इसे इसे भी बोलते हैं बेटा तारीफ। ठीक है, लाड अपलाड का मतलब तारीफ होता है। ठीक है भाई। 90, LEVITY, लेविटी। और बेटा लेविटी का मतलब होता है छिछोरापन, किसी बंदे का थोड़ा हल्कापन। छिछोरापन, हल्कापन, थोड़ा सा बेटा इसमें मजाकिया भी आ जाता है। ठीक है?
लेविटी का मतलब होता है थोड़ा छिछोरापन, थोड़ा मजाक करना, है ना? उसे लेविटी कहा जाता है। इसमें थोड़ी बंदे की, मैं कह दूं कि उसका फनी नेचर भी सामने आता है कई बार। तो छिछोरापन बोले तो क्या हो गया बेटा, जैसे काफी बार किसी बंदे की उम्र 50-55 साल हो जाती है, लेकिन अभी भी उसके जो, मैं कह दूं उसकी जो ट्रिक्स है, उसके जो गट्स हैं बेटा, वो कुछ कुछ मैं कह दूं नौजवान जैसे, है ना, बच्चे जैसे होते हैं। तो छिछोरापन उस टाइप का होता है ना, छिछोरा, हल्कापन, उसे बेटा फनीनेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? फनीनेस कहा जाता है, याद रखना। ग्रेविटी आप बड़े अच्छे तरीके से समझते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी, है ना, इसे कहते हैं बेटा गुरुत्वाकर्षण बल, है ना, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब काफी बार इफेक्टिवनेस भी होता है, याद रखना, है ना। मैं कह दूं कि प्रभाव किसी चीज का, वो भी ग्रेविटी कहलाता है। और एक ग्रेविटेशनल फोर्स आप अच्छे तरीके से जानते हो, गुरुत्वाकर्षण बल। बिलोव्ड का मतलब होता है प्रिय, प्यारा, जिसे आप कहते हैं डियर, है ना। बिलोव्ड का मतलब होता है बेटा प्रिय या फिर बेटा प्यारा, जिसे आप डियर बोलते हैं। ठीक है जी। बेलफुल, अच्छा मैंने एक ट्रिक बनाई, बेल, इस बेल के एफ्यूएल फूल, इस BALE बेल के एफ्यूएल फूल मत खाना भाई साहब, क्या बड़े हानिकारक है? बड़े क्या है? हानिकारक है। इस बेल के फूल क्या है बेटा? बड़े हानिकारक है। बेल फूल को हानिकारक कहा जाता है, बोले तो हार्मफुल। क्या होता है? बेल फूल का मतलब होता है बेटे हार्मफुल। ये ट्रिक देखनी है भाई आपको, किस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। इस बेल के फूल हानिकारक है, ठीक है ना। इस टाइप से क्या क्या हमने ट्रिक बनाई है। री वो बार बार प्रूव करने की कह रहा था मंत्री से, मंत्री ने उसे डांट दिया, डांट फटकार लगा दी। फिर मैंने तुम्हें कहा बेटा फ्री, है ना, फ्री, फास्ट एंड फ्यूरियस से बना लिया, गुस्सा, एंगर, इसका आंसर आ गया। ठीक है। फिर एग्जाम्प्ट, व्हीकल एग्जाम्प्टेड से करवाया। हर एक चीज के पीछे बेटा कोई ना कोई एग्जाम्पल, कोई ना कोई चीज में रिलेट करवा रहा हूं, जिससे आपको वो कैब याद हो जाए। बशर्ते मेरा एक ही कहना है आपसे कि क्लासेस रिवाइज करते रहिए, इन चीजों को नोट कीजिए, कॉपी में अपने नोट्स बनाइए। हर रोज आपको एक क्लासेस मिलेगी बेटा, ठीक है ना। हर रोज शाम को एक क्लासेस मिलेगी 6:50 पे। नेक्स्ट पे आइए, 91, कॉन्स्टरनेशन। देखो बेटा, कॉन्स्टरनेशन का मतलब क्या होता है? मैंने कहा कौन है वो स्टार बना हुआ है जो, जिसने नेशन, देश के अंदर, जिसने देश के अंदर आतंक या फिर बेचैनी फैला दी है। क्या कहा मैंने? देखो, कौन है वो स्टार, हालांकि STAR होता है स्टार, है ना। कौन है वो स्टार बंदा, देखो कौन है वो स्टार बंदा जिसने नेशन, देश के अंदर कॉन्स्टरनेशन फैला दिया, आतंक और बेचैनी फैला दी। और बेटा आतंक और बेचैनी से भरा हुआ वर्ड होता है बेटा क्या? डिस्मे। क्या होता है? डिस्मे। ठीक है ना, याद रखना, इसे आतंक और बेचैनी कहा जाता है। कंपोजर का मतलब बेटा संतुलन होता है। क्या होता है? संतुलन। ठीक है, मेंटली बैलेंस्ड को कंपोजर बोल दिया जाता है। हैप्पीनेस खुशी होता है। एश्योरेंस का मतलब बेटा आश्वासन होता है। क्या होता है? आश्वासन, एश्योर करना किसी को, आश्वासन। ठीक है जी। तो 91 का कॉन्स्टरनेशन, कौन है वो स्टार जिसने नेशन, देश के अंदर क्या फैला दिया? आतंक और बेचैनी, बोले तो डिसमे। 92, इंसोलेंट, इंसोलेंट, और बेटा इंसोलेंट होता है असभ्य, असभ्य, ठीक है ना। इंसोलेंट, है ना। इंसोलेंट क्या होता है बेटा? असभ्य होता है। और असभ्य को कहा जाता है रूड। क्या कहा जाता है? रूड कहा जाता है, याद रखना, असभ्य होता है। सोरोफुल होता है बेटा दुख से भरा हुआ, बोले तो सर दुखी है भाई। सर हैप्पी होता खुश। और शाई, शाई का मतलब होता है शर्मीला। क्या होता है बेटा? शर्मीला, इसे कहते हैं शाई, है ना। शाई का मतलब शर्मीला होता है, जिसे बहुत ज्यादा शर्म आती है, वो शाई कहलाता है। ठीक है, ये भी सर मेरा हो गया 92। 93 बनाइए बेटा, सुपर सिलिशियस। क्या? सुपर सिलिशियस। बेटा वो बंदा घना सुपर हो रहा है, घना सुपर सिलिशियस हो रहा है, घना घमंड हो गया उसको। सुपर सिलिशियस मतलब घना घमंड हो गया, घना सुपर सिलिशियस हो रहा है बंदा। सुपर सिलिशियस को बेटा घमंडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? याद रखना, सुपर सिलिशियस को घमंडी बोला जाता है। मोडेस्ट, मोडेस्ट होता है सादगी पसंद, और मोडेस्ट का मतलब होता है बेटा जो साधारण बंदा होता है उसे मोडेस्ट कहते हैं। मोडेस्ट का एक मतलब बेटा याद रखना ऑर्डिनरी होता है। क्या होता है? ऑर्डिनरी। सुपर है ना, बहुत ज्यादा सुपर सिलिशियस हो लिया, वो बहुत ज्यादा घमंडी हो लिया। और आप अच्छे तरीके से जानते हो बेटा, घमंडी का जो सिनोनियम बनेगा वो बनेगा एरोगेंट। और एरोगेंट को भी कहते हैं घमंडी या अभिमानी, जो बहुत ज्यादा घमंड करता है। और एरोगेंट से एक वर्ड सामने निकलता है बेटा, ERROGENCE, एरोगेंस। और एरोगेंस का मतलब होता है बेटा सिर्फ घमंड। क्या होता है बेटा? एरोगेंस होता है सिर्फ घमंड, और एरोगेंट होता है बेटा घमंडी। क्या होता है? घमंडी होता है। ठीक है, कहानी समझ आ रही है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? रैशनल, अच्छा सोशिएबल होता है बेटा सामाजिक, है ना, समाज से जुड़ा हुआ, सोशल बंदा सोशिएबल, है ना, समाज के लायक। समाज के लायक बोले तो क्या बेटा? सामाजिक। ये सोसाइटी समाज से बन गया सोशिएबल।
और बेटा रैशनल, रैशनल काफी अच्छा वर्ड है और इसे कहा जाता है उचित। याद रखना बेटा, रैशनल को उचित कहा जाता है। उचित बोले तो सर एप्रोप्रिएट, APPROPRIAT, एप्रोप्रिएट। और एप्रोप्रिएट से एक मिलता जुलता वर्ड होता है डियर स्टूडेंट, रिलीवेंट, RELEVANT। रिलेवेंट हो गया, एप्रोप्रिएट हो गया, फेयर हो गया, रैशनल हो गया, सुटेबल हो गया। इन सब का मतलब क्या होता है? उचित होता है बेटा। क्या होता है? उचित। 94 GAFF, गाफ। बताइए भाई गाफ क्या होता है? असल में बेटा गाफ होता है मछली को पकड़ने का एक बर्छा, एक ऐसा सिकंजा जिसके अंदर मछली पकड़ी जाती है, उसे GAFF गाफ कहते हैं। गाफ है ना, कोई सिकंजा, कोई बर्छा जिसके अंदर मछली पकड़ ली गई। और बेटा इसका मतलब वो मछली किसका शिकार होगी बेटा? वो शिकार होगी किसका? ट्रिक का, चाल का। तो गाफ को कहते हैं बेटा कोई चाल, या कोई कोई बेटा सिकंजा, कोई चाल या फिर बेटा क्या, या फिर कोई सिकंजा होता है सर क्या? गाफ। कंप्लेन होता है शिकायत करना, लाफ होता है बेटा हंसना, और गैस्चर, गैस्चर पोस्चर, गैस्चर बेटा वैसे इशारा करना होता है। उसके गैस्चर पोस्चर सही नहीं लग रहे थे, उसके इशारे सही नहीं लग रहे थे, है ना। गैस्चर पोस्चर, हाव भाव भी होता है गैस्चर पोस्चर, ठीक है। मनोस्थिति भी कहा जा सकता है गैस्चर पोस्चर को। क्या? मनोस्थिति, मतलब आपके मन की स्थिति, आपका हाव भाव, आप क्या इशारे कर रहे हैं, वो कहलाता है गैस्चर। क्या कहलाता है बेटा? गैस्चर। ठीक है, कंप्लेन शिकायत करना होता है। तो गाफ हो गया बेटा क्या? चाल और शिकंजा बोले तो ट्रिक। स्नेकी, बेटा स्नेक सुना है? सांप। और स्नेकी, सांप जैसा। और सांप कैसे चलता है? टेढ़ा मेढ़ा। स्नेकी को टेढ़ा मेढ़ा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? टेढ़ा मेढ़ा। ट्रिक बन गई हमारी, ठीक है। स्नेकी होता है बेटा टेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, ठीक है। टेढ़ा मेढ़ा होता है क्या? सही से नहीं लिखा गया मैं। टेढ़ा मेढ़ा होता है स्नेकी। और टेढ़ा मेढ़ा बोले तो बेटा सांप, सांप बोले तो इस SIN से बना लियो बेटा, साइनुअस, है ना। साइनुअस का मतलब भी होता है बेटा टेढ़ा मेढ़ा। क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा, घुमावदार, घुमावदार। या फिर साइनुअस का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। उसे कहते हैं बेटा साइनवस। वाइल्ड, वाइल्ड आप अच्छे तरीके से जानते हो, वाइल्ड एनिमल्स है ना, जंगली जो जानवर होते हैं ना। हालांकि अकेले वाइल्ड का मतलब जंगली होता है, एनिमल से लगा दोगे तो साथ में जानवर बन जाएगा। माइल्ड, माइल्ड को कहते हैं बेटा हल्का। काफी बार आदमी को हल्का बुखार होता है, उसे इंग्लिश में बोला जाता है MILD, माइल्ड फीवर। माइल्ड फीवर, है ना, हल्का बुखार। और बेटा जब तेज बुखार हो जाता है तो इस माइल्ड का दूसरा वर्ड निकल करके इसका अपोजिट सामने आता है और उसे कहते हैं सीवियर, SEVERE। और सीवियर फीवर का मतलब होता है बहुत तेज बुखार, है ना। तो सीवियर होता है बहुत तेज और माइल्ड होता है हल्का। क्लेवर आप अच्छे तरीके से जानते हो, इसका मतलब चालाक होता है। क्या होता है बेटा? चालाक। तो 95 का आंसर सी आ गया भाई। बड़े अच्छे सिनोनियम्स चल रहे हैं। मैमथ, मैंने शायद एक दिन पहले भी बताया था। जो हमारी मैम है ना, जो हमें पढ़ाती है मैम, उसका जो माउथ है ना, उसका जो माउथ है बेटा भाई साहब बहुत बड़ा मुंह है उसका, ठीक है। हमारी मैम का MOTH को MOUTH माउथ से बना लियो। मैमथ को कहते हैं बहुत बड़ा। हमारी मैम का माउथ बहुत बड़ा है। मैमथ का मतलब बेटा बहुत बड़ा होता है, विशालकाय होता है। मैमथ होता है बहुत बड़ा या फिर विशालकाय, ठीक है। और मैंने बताया था इसकी ये ट्रिक क्या बेटा? गिगेंटिक, है ना, गिगेंटिक, है ना। एक गीगा आंटी है, GIG है ना, गीगा ANTI है ना, ANTI आंटी, है ना। जिसका जिसका ना पंचकुला चंडीगढ़ के अंदर क्या है बेटा? बेटा फ्लैट है। गीगा आंटी का पंचकुला चंडीगढ़ के अंदर फ्लैट है। और गिगेंटिक होता है बेटा विशालकाय, बहुत बड़ा, है ना। गिगेंटिक होता है। मिनिमम बेटा छोटा होता है ना, कम होता है मिनिमम। पेरिलस, देखो ये पेरिल वर्ड है बेटा, इसे खतरा कहते हैं। और पेरिलस का मतलब होता है बेटा खतरनाक। क्या होता है? पेरिलस होता है बेटा खतरनाक या विनाशकारी, खतरनाक या फिर विनाशकारी, ये होता है पेरिलस, ठीक है। अकेला पेरिल खतरा होता है। मैग्निफिसेंट को बेटा शानदार कहते हैं। क्या कहते हैं? शानदार, शानदार, मैग्निफिसेंट। शानदार होता है, अद्भुत होता है, बहुत बढ़िया होता है। बहुत बड़ा नहीं, बहुत बढ़िया, शानदार, अद्भुत, वो मैग्निफिसेंट होता है। आपने मैरी कॉम का नाम सुना होगा, है ना। मैरी कॉम, पिछले दिनों ऐसी खबर आई थी कि मैरी कॉम ने जो बेटा बॉक्सिंग है उससे मैं कह दूं कि एक तरीके से वो छोड़ दिया है, त्याग कर दिया कि वो आगे से बॉक्सिंग नहीं खेलेगी। लेकिन बेटा बाद में उसने कहा कि मैं, मेरी ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई। मैरी कॉम बेटा जो कि है ना हिंदुस्तान की काफ़ी अच्छी है ना मुक्केबाज है ना, बॉक्सर है मैरी कॉम। और उसने मैं कह दूं कि वर्ल्ड जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप है बेटा वो भी जीती हुई है ना। तो काफ़ी अच्छा नाम है। तो जब वो इस तरीके के टूर्नामेंट्स बेटा बहुत ज़्यादा जीत चुकी थी और ओलंपिक्स के अंदर भी उसके मेडल हैं बेटा, कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर भी उसके मेडल आए हैं। तो उस टाइम बेटा न्यूज़पेपर के अंदर लिखा हुआ आया था, उस टाइम न्यूज़पेपर के अंदर लिखा हुआ आया था मैग्निफिसेंट मैरी। क्या लिखा हुआ आया था? मैग्निफिसेंट मैरी। और बेटा यहाँ पे मैग्निफिसेंट का मतलब था अद्भुत, शानदार मैरी कॉम। उस टाइम अखबार में लिखा हुआ आया था बेटा अद्भुत, है ना। या फिर मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार, और मैरी मतलब मैरी कॉम के लिए लिख दिया गया था। तो याद रखना मैग्निफिसेंट का मतलब होता है अद्भुत, शानदार।
पेरिलस खतरनाक, विनाशकारी, मिनिमम कम और गिगेंटिक बेटा इसका आंसर आ गया। इसका मतलब होता बहुत बड़ा या विशाल। क्लियर? 97 लीथल बेटा याद रखना लीथल, अगर मैं इस लीथल के आगे एक वर्ड लिख दूं वाइन, LETHAL, और बेटा लीथल के आगे मैंने एक शब्द लिख दिया वाइन, वाइन होती है शराब, इसको याद रखने के लिए एक शब्द और लिख लियो, और लीथल का मतलब होता है बेटा जानलेवा। क्या होता है? जान। और जब जानलेवा या फिर जहरीली शराब जिससे पीने से आदमी मर जाते हैं उसे इंग्लिश में लीथल वाइन कहा जाता है, उसे जहरीली शराब कहा जाता है। तो लीथल होता है जानलेवा, जहरीला, और बेटा जानलेवा जहरीले को बोलते हैं बेटा फैटल। क्या बोलते हैं? फैटल, है ना। फैटल भी होता है बेटा जानलेवा या फिर जहरीला, है ना। फैटल, फैटल को जानलेवा बोलते हैं। काफी बार काफी बार स्टूडेंट आप सुनते होंगे फैटल एक्सीडेंट, FATAL, बेटा फैटल एक्सीडेंट, इसका मतलब सर ये ऐसी दुर्घटना है, ऐसी दुर्घटना, ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जिसके अंदर कई बंदों की जान चली गई है, उसे फैटल एक्सीडेंट कहा जाता है। फैटल को बेटा जानलेवा बोलते हैं, फैटल एक्सीडेंट जानलेवा, है ना, जिसके अंदर काफी बंदों की जान गई। और लीथल वाइन होती है बेटा जहरीली शराब। क्या होती है? जहरीली शराब। स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग ताकतवर, हेल्थी होता है स्वस्थ, और हार्मफुल को क्या कहते हैं? हार्मफुल होता है बेटा, सॉरी हार्मलेस, जो नुकसानदायक ना हो। हार्मलेस क्या होता है बेटा? जो नुकसानदायक ना हो। ठीक है भाई, इतनी कहानी क्लियर? 10 फटाफट से आ जाइए भाई, 3 वर्ड रह गए। 98 इनेप्ट बेटा, इनेप्ट को कहते हैं, इनेप्ट को कहते हैं स्टूडेंट याद रखना योग्य। ठीक है, इसे योग्य कहा जाता है। ये बेटा कैपेबल होता है किसी चीज के अंदर। जो बंदा इनेप्ट होगा बोलो तो क्या होगा? योग्य होगा बेटा उसके अंदर, है ना। कैपेबल, इसका आंसर आ गया। स्ट्रॉन्ग फिर से ताकतवर, फिट फिट होता है। क्लमजी बेटा, क्लमजी होता है एक तरीके से, मैं क्या कहूं आपको, किसी काम के अंदर जो बंदा अच्छी स्किल नहीं रखता उसे क्लमजी कहा जाता है। इनएक्सपीरियंस्ड बोल सकते हो, अनस्किलफुल बोल सकते हो, उसे क्लमजी कहते हैं। अनाड़ी होता है ना, फूहड़ होता है, किसी काम को अच्छे से नहीं कर पाता, उसे क्लमजी कहा जाता है ना। फूहड़, है ना, उसे क्लमजी बोलते हैं, याद रखना भाई। अनाड़ी कहते हैं इसे, इनएक्सपीरियंस्ड होता है। 98 का डी आ गया। 99 इनडेलिबल बेटा, इनडेलिबल का मतलब क्या होता है? देखिए एक मैं आपको बता दूं बेटा, डी का मतलब होता है डिलीट, और एबल बोले तो लायक। ऐसी चीज जो डिलीट करने लायक हो, डेलीबल, जिसे मिटाया जा सके, डेलीबल। लेकिन ये इसके साथ आईएन जोड़ दिया, डी से डिलीट, बीएलई लायक, है ना, डिलीट करने लायक, लेकिन आईएन मतलब जो डिलीट ना हो सके। इसका मतलब बेटा इनडेलिबल बोले तो जो मिट न सके, जो मिट न सके उसे कहते हैं बेटा इनडेलिबल, जो मिट न सके। इसका मतलब सर जो इरेज ना उसके, और जो इरेज ना उसके क्या, इन इरेजेबल। क्या बन गया बेटा? इन इरेजेबल इसका आंसर बन गया, जो मिट न सके, है ना। अमिट कहा जा सकता है, ठीक है, जिसे हटाया ना जा सके, जिसे रिमूव ना किया जा सके। इलीगल को बेटा क्या कहते हैं? इलीगल, गैर कानूनी होता है। इलीगल क्या कहलाता है? गैर कानूनी कहलाता है। ठीक है सर। इनइफेक्टिव, इनइफेक्टिव का मतलब होता है जो प्रभावी ना हो, है ना, जो प्रभावी ना हो, प्रभावी ना हो। इफेक्टिव होता है जो प्रभावी हो, जिसका दबदबा हो, और इनइफेक्टिव जो प्रभावी ना हो। और बेटा ये वर्ड है एलिजिबल, है ना। एक तो इलिजिबल होता है, ठीक है, इलिजिबल योग्य होता है ना, इलिजिबल लायक होता है। और ये एलिजिबल, और बेटा एलिजिबल का मतलब होता है क्या बेटा? अस्पष्ट, अस्पष्ट, है ना। काफी बार बंदों की जो राइटिंग होती है मेरी तरह बेटा, वो काफी बार समझ नहीं आती। मैं कह दूं हिज राइटिंग इज एलिजिबल, है ना, इसका मतलब बेटा उसकी राइटिंग क्या है? समझने लायक नहीं है, वो समझ नहीं आ रही है ना। एलिजिबल का मतलब होता है साफ सुथरा न लिखा हुआ, उसे एलिजिबल कहते हैं, अस्पष्ट, है ना। और बेटा एक ये वर्ड आता है ELIGIBLE, एलिजिबल, है ना। एलिजिबिलिटी आपने वर्ड सुना होगा, योग्यता, और एलिजिबल होता है योग्य, कि वो इस नौकरी का फॉर्म भर सकता है नहीं भर सकता। ठीक है भाई, तो 99 का सी बन गया बेटा। आज की क्लास का लास्ट वर्ड बेटा, आज का सेशन कैसा रहा मुझे जरूर बताना। 100 तक हमारे वर्ड हो गए बेटा इस सीरीज से, है ना। 100 तक अगर 5 ऑप्शन में देखोगे तो मैंने 500 वर्ड पढ़ा दिए हैं बेटा। और ये आज मेरी बेटा कौन सी क्लास थी? कितने नंबर क्लास थी भाई? 8 नंबर क्लास है मेरी आज ये सिनोनियम्स की, ठीक है ना। इससे पहले 7 पढ़ा चुका हूँ, ये आज 8वीं कंप्लीट हो गई। पैनल, कैनल वर्ड सुना आपने? कैनाल, नहर, है ना। बैनल देखो, मैंने कहा ये जो चीजें बैन की है ना, बल्कि बैन से बनाता है ना, बैन कर दी है ऑल सारी चीजें सरकार ने ये वाली। लेकिन ये जो चीजें जो बैन की है ना, सारी की सारी बड़ी कॉमन, बड़ी सामान्य चीजें थी, बैन नहीं करनी चाहिए थी, है ना। मैंने कहा बैन कर दिया, बैन कर दिया गवर्नमेंट ने सारे ऑल एप्लीकेशन, सारे के सारे एप्लीकेशन जो कैसे थे बेटा? जो सामान्य थे। और सामान्य बोले तो सर आंसर कॉमन। तो क्या क्या बेटा? आंसर कॉमन आ गया, ठीक है। डिस्टिंक्टिव को कहते हैं बेटा विशेष, इसका मतलब स्पेशल होता है। विशेष जिसे क्या कहा जाता है? जिसे बेटा स्पेशल कहा जाता है। ओके। शार्प, शार्प तेज होता है। ओरिजिन, ओरिजिन किसी चीज का उद्गम स्थल होता है बेटा, उद्गम, इसे कहते हैं ओरिजिन, है ना। किसी चीज की शुरुआत ओरिजिन होता है। तो 100 का जो बेटा मेरा आंसर आया बेटा, वो क्या है? 100 नंबर का बी आ गया, कॉमन। बैन कर दी ऑल सारे एप्लीकेशन जो कैसे थे? कॉमन थे, सामान्य थे। बैनल सामान्य, कॉमन होता है, इसका आंसर आ गया।
बेटा आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ड्स को जानने के लिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर। और नेक्स्ट जो क्लास होगी बेटा वो मेरी 9th है ना 9वीं क्लास होगी सिनोनियम्स की। हर एक क्लास के अंदर मैं 20 वर्ड के आसपास पढ़ा रहा हूँ। अगर मेरी 8 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है इसका मतलब 160 वर्ड्स मैंने सिनोनियम्स के पढ़ा दिए हैं। इससे पहले मेरी 10 क्लासेस एंटोनियम्स की भी हो चुकी है। 10 क्लास सिनोनियम्स की, 10 क्लास एंटोनियम्स की, टोटल 20 क्लास। बेटा अगर इनके वर्ड्स अगर आप देखोगे सारे के सारे 20 क्लासेस के अंदर 1000 वर्ड मैंने पढ़ा दिए बेटा एंटोनियम सिनोनियम्स के। ठीक है, चलिए रेस्ट ऑफ द थिंग्स को जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए देखते रहिए आपका सबसे प्यारा चैनल, सबसे अच्छा चैनल बेटा है ना, इंग्लिश बाय संदीप सारण। और बेटा मेरा टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं इस डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। सैंडी इंग्लिश मैनिया मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपके डाउट्स हैं मेरे से पूछ सकते हैं, ग्रामर के, वोकैब के, कंप्रीहेंशन के, पीक्यूआरएस के, किसी भी चीज के, है ना। ओके देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सी यू।